सिंधु सभ्यता में सबसे प्रमुख नगर योजना विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता में सबसे प्रमुख नगर योजना विशेषता जो थी वो जल निकासी प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका डिटेल सॉल्यूशन है, सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत अंडरग्राउंड ड्राइनेज सिस्टम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हर घर से नाली जुड़ी थी। ठीक है, तो जल निकासी इसका प्रमुख था। नेक्स्ट, चोल वंश का महानतम शासक कौन माना जाता है? चोल वंश का महानतम शासक कौन माना जाता है? तो चोल वंश का महानतम शासक जो है वो राज राजा चोल प्रथम को माना जाता है। किसे? राज राजा चोल प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाया। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया? तो अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसमें भूमि राजस्व स्थायी कर दिया गया। नेक्स्ट, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? तो दीन ए इलाही की शुरुआत जो है अकबर ने की थी। किसने? अकबर ने की थी। डिटेल सॉल्यूशन इसका है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर यह नया धर्म बनाया। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था। इसका डिटेल सॉल्यूशन है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो भारत में काली मिट्टी जो है कपास के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। काली मिट्टी को रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। नेक्स्ट, भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है? भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में मानसून का मुख्य कारण जो है वो तापीय निम्न दाब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। गर्मियों में थार मरुस्थल में निम्न दाब बनता है, जिससे समुद्री हवाएं मानसून भारत में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का व्यास सबसे अधिक कहाँ है? पृथ्वी का व्यास सबसे अधिक कहाँ है? तो पृथ्वी का व्यास सबसे अधिक जो है वो भूमध्य रेखा में है। कहाँ है? भूमध्य रेखा में है। पृथ्वी चपटी गोलाकार है। भूमध्य रेखा पर व्यास इसका सबसे लंबा है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती हैं? तो भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस जो है वो कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाई जाती हैं। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विश्व की छत कहा जाता है किसे? तिब्बत के पठार को। यह भारत की भौगोलिक सीमा में उत्तर में मौजूद है। कहाँ? भारत की भौगोलिक सीमा में उत्तर में मौजूद है। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन को किसने बदला? प्लानिंग कमीशन को किसने बदला? तो प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने बदला। ठीक है, 2015 में प्लानिंग कमीशन का स्थान नीति आयोग ने बदल लिया। ठीक है। नेक्स्ट, जीडीपी किसका सूचक है? जीडीपी किसका सूचक है? तो जीडीपी जो है वो सूचक है कुल घरेलू उत्पादन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, कुल घरेलू उत्पादन का। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रास्फीति जो है वो दाब बढ़ना कहलाता है। ठीक है। इन्फ्लेशन कीमतों में लगातार वृद्धि, खरीदने की क्षमता घटती है। ठीक है, इससे दाम बढ़ता है। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? तो भारत में मुद्रा छापने का कार्य जो है आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट, भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है? भारत का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो भारत का बजट जो है वो वित्त मंत्री करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, वित्त मंत्री। नेक्स्ट, संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? तो संविधान का संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट,
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। नेक्स्ट, राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। इस संशोधन ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया। 1992 में संशोधन हुआ था। नेक्स्ट, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। ठीक है, वैक्यूम में होती है। नेक्स्ट, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। नेक्स्ट, डीएनए किसका वाहक है? डीएनए किसका वाहक है? तो डीएनए जो है वो आनुवांशिकी लक्षण जेनेस का है। ठीक है, आनुवांशिकी लक्षण का है। नेक्स्ट, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो सोडियम धातु को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम हवा और पानी से बहुत तेजी से प्रक्रिया करती है, इसलिए इसे केरोसिन में सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष या चेंबर होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 चेंबर होते हैं। नेक्स्ट, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल कुल 4 चेंबर होते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे और कांसे से बने औजार किस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जो है प्रतिनिधित्व किस युग का करते हैं? पाषाण युग, लौह युग, धातु युग या फिर कांस्य युग। तो ये जो है करते हैं कांस्य युग का, कांस्य युग का करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा प्लस टीन मिलाकर बने कांस्य के औजार पाए जाते हैं, इसलिए इसे ब्रांज एज कांस्य युग कहा जाता है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर बुक्का ने की थी। नेक्स्ट, हरिहर बुक्का ने की थी। ये कब की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें संगम वंश कहा जाता है, जिसे संगम वंश कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है? तो ये जो है अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है वो भारत में समानता भारत में समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। और अनुच्छेद 14 जो है कानून के समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। नेक्स्ट, गंगा डेल्टा मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो गंगा डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जिसका बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, जीडीपी का अर्थ क्या है? तो जीडीपी का अर्थ है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी देश में एक वर्ष के भीतर निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। नेक्स्ट, एफी किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है? तो एफी जो है वो आयरन का है। ठीक है, एफी लैटिन शब्द फेरम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आयरन। नेक्स्ट, मनुष्य के रक्त में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी थी। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। नेक्स्ट, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन है इंग्लिश का। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, स्पेलिंग पॉलिसी है, जिसका अर्थ होता है नियम या आचरण पद्धति। ठीक है, पॉलिसी ऑप्शन नंबर एज करेक्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट पॉलिसी। स्पेलिंग देखना, पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्रोपोजिशन है? निम्नलिखित में कौन सा प्रोपोजिशन है
तो इसमें जो प्रोपोजिशन है वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, बिटवीन। ठीक है, दो के बीच लगता है कंजक्शन, एक प्रोपोजिशन। ठीक है, बिटवीन। प्रोपोजिशन स्थान, समय, दिशा दर्शाती है, बिटवीन दो के बीच को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट। वह सर्वनाम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो यह माई सेल्फ है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ आदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट। निम्न में एक्टिव से पैसिव में बदलो। सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर, तो अ लेटर वाज रिटन बाई हर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ लेटर वाज रिटन बाई हर। नेक्स्ट, इसमें क्या है? पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल पैसिव रचना है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई के साथ ऑब्जेक्ट जोड़ दिया गया है, सब्जेक्ट जोड़ दिया गया। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा सिनोनिम्स ऑफ रैपिड का है? तो क्विक। ठीक है, क्विक है। रैपिड बराबर होता है फास्ट और क्विक। ठीक है, रैपिड मतलब फास्ट या क्विक होता है। नेक्स्ट। प्रकाश की गति लगभग कितनी है? प्रकाश की गति लगभग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, या इसे ऐसे लिख सकते हैं 299792458 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 40 से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना को निर्देश देता है। नेक्स्ट। यूरिया के किस अंग से बाहर निकलता है? यूरिया शरीर के किस अंग के बाहर निकलता है? यूरिया शरीर के किस अंग से बाहर निकलता है? तो ये किडनी से, वृक्क से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किडनी रक्त से यूरिया छानकर मूत्र से बाहर निकाल देता है। ठीक है, मूत्र में बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है वो चेरापूंजी में होती है। मेघालय का चेरापूंजी विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संधि स्थल ज्वाइंट है या कोहनी है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, कोहनी। कोहनी एक हिंज जॉइंट है जो एक दिशा में मुड़ता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ये कृषि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी आ जाते हैं। नेक्स्ट। एंड, बट और किस प्रकार के शब्द हैं? ये सारे कंजक्शन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, कंजक्शन है। वाक्य शब्द को जोड़ने का कार्य करता है कंजक्शन। नेक्स्ट। द ताजमहल में द किस प्रकार का आर्टिकल है? तो ये डिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, डिफिनिट। द किसी विशेष वस्तु स्थान के लिए प्रयोग होता है, डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। O2 किस गैस का रासायनिक स्रोत है? तो ये ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का डाई एटमिक अणु है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 में डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। नेक्स्ट। चॉइस द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ब्रेव, तो इसका हो जाएगा कावर्ड। ठीक है, ब्रेव बहादुर, कावर्ड तो कायर। ब्रेव मतलब बहादुर होता है, इसका विपरीत कावर्ड कायर कहलाता है। नेक्स्ट। क्लोरोफिल पौधों में किसके लिए आवश्यक है? ये श्वसन के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर भोजन बनाने में मदद करता है। फोटो संश्लेषण में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो बाबर थे। 1526 के प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट। पाल वंश की राजधानी क्या थी? पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो पाल वंश की राजधानी जो थी वो गौड़ थी, गौड़। पाल वंश की प्रमुख राजधानी गौड़ बंगाल थी, जिसे जिसे नालंदा बिहार के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग कितनी है? तो ये 150 मिलियन है। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पृथ्वी की औसत सूर्य से दूरी 149.5
6 मिलियन किलोमीटर, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन के स्थान पर 2015 में किस संस्था की स्थापना हुई? तो नीति आयोग की हुई। ठीक है, नीति आयोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 2015 में योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। ठीक है, संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक पहला है, क्या है? पहला सामाजिक है, दूसरा आर्थिक है, तीसरा क्या है? राजनीतिक है। नेक्स्ट, NaCl का सामान्य नाम क्या है? तो इसका टेबल साल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड, जिसे खाने का नमक भी कहते हैं, NaCl। मनुष्य के हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो ये जो होता है, क्या होता है? मेडुला मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जीवन रक्षक क्रियाएं नियंत्रित करता है, जैसे हृदय गति, श्वसन आदि। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। WHO संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कलेक्टिव नाउन चुने। तो ये आर्मी जो है ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन समूह को दर्शाता है। आर्मी सैनिक का समूह है। ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन, ही इज गुड मैथमेटिक्स। तो इसमें एट आ जाएगा, प्रोपोजिशन एट आ जाएगा। ठीक है, गुड प्लस एट प्लस सब्जेक्ट या स्किल्स, गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंजक्शन, आइदर कम नाउ और डू नॉट कम एट ऑल। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और। आइदर और एक कलेक्टिव कंजक्शन है। नेक्स्ट, एन आर्टिकल का प्रयोग किस शब्द के साथ किया जाता है? तो एन आर्टिकल का प्रयोग जो है किया जाता है ऑनेस्टी मन के साथ। समाधान इसका है, एन का प्रयोग वावेल साउंड पर होता है। किस पर होता है? वावेल साउंड पर होता है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वावेल साउंड है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिव से पैसिव में बदलो, द विल हेल्प यू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू विल बी हेल्प्ड बाय देम। ठीक है, फ्यूचर सिंपल है पैसिव का, विल प्लस बी वर्ब विथ फॉर्म। नेक्स्ट, निम्न में हैप्पी का एंटोनिम्स क्या है? तो इसका हो जाएगा सैड। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। नेक्स्ट, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, एसआई यूनिट होता है न्यूटन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसमें 22 हैं। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? तो अग्नाशय बनाता है। पैनक्रियास इस बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं। ठीक है, अग्नाशय। नेक्स्ट, पानी का रसायन सूत्र H2O है। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? बाघ है। उलोष्टी का अर्थ क्या होता है? उलोष्टी का अर्थ होता है दिशा की चाल। ठीक है, उलोष्टी बराबर होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट, चॉइस द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें जो स्पेलिंग सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, अकोमोडेशन। ठीक है, बाकी स्पेलिंग गलत हैं। सही स्पेलिंग में 2 C और 2 M होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ये फसलों को उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का उद्देश्य HYV बीजों से खाद्यान्न उत्पन्न बढ़ाना था। ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन लेयर किस गैस से बनी होती है? ये O3 से बनी होती है। ठीक है, ओजोन O3 यह सूर्य की यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द बुंच ऑफ की इज ऑन द टेबल, यहाँ बुंज किस प्रकार का नाउन है? तो ये कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर कलेक्ट किया जा रहा है। बुंज का समूह दर्शाता है और कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट, अजात शत्रु किस किस प्राचीन राज्य का शासक था? तो ये मगध का था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, मगध। अजात शत्रु हर्यवंश का शक्तिशाली शासक था, जिसने मगध को सर्वोत्तम साम्राज्य बनाया। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने मंडी प्रणाली किस उद्देश्य से शुरू की थी?
तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंडी प्रणाली जो है वो कीमतें नियंत्रित करने के लिए शुरू किया था। अलाउद्दीन ने दिल्ली में कीमतों को नियंत्रण में रखने हेतु मंडी प्रणाली लागू की। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये विश्व की सबसे पर्वतमाला एंडीज है। ऑप्शन नंबर सी कर एंडीज। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? आयकर है। ठीक है, आयकर सीधे व्यक्ति कंपनी की आय पर लगाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। नेक्स्ट, संविधान के सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, नेक्स्ट, ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ये जो होती है ठोस में होती है। अणुओं के घनत्व अधिक होने के कारण ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये CaCO2 होता है। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस सबसे अधिक बाहर निकलती है? श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। शरीर में ग्लूकोज के अपघटन से CO2 बनती है, जिसे हम श्वास द्वारा बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? तो ये बच्चों के विकास से संबंधित है। चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, सी अ बुक नाउ। तो इसमें सी इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, इज रीडिंग बुक से हो जाएगा। नाउन नाउ प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, हु हुम हुज कौन सा प्रोनाउन है? तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु। ठीक है, चॉइस द करेक्ट प्रोपोजिशन। तो ही जम्प्ड इनटू द वॉल द वेल। ठीक है, इनटू हो जाएगा इसका, इनटू बाहर से अंदर की ओर गति। नेक्स्ट, द की इज ब्लू। यह ब्लू क्या है? ये है एडजेक्टिव। ठीक है, क्या है? एडजेक्टिव। ब्लू की का वर्णन कर रहा है एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वर्ट टू पैसिव। दे आर मेकिंग अ मूवी। दे आर मेकिंग अ मूवी, इसको जो है पैसों में बदलना है। तो जो पैसों में बदलोगे तो बन क्या आएगा? मूवी इज बीइंग मेड बाई देम। सिक्योरिटी का सही अर्थ क्या है? सिक्योरिटी का सही अर्थ क्या है? बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम। ऑप्शन में बीच करेक्ट। सूरजमुखी किस प्रकार का पौधा है? तो सूरजमुखी जो है ये है स्वपोषी है। ठीक है, स्वपोषी। सूरजमुखी प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का घूर्ण रोटेशन किस दिशा में होता है? तो ये दक्षिण से पूर्व होता है। दक्षिण से पूर्व होता है। बी नंबर, पश्चिम से पूर्व होता है। पश्चिम से पूर्व होता है। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट, भारत में GST किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में GST जो 2017 में लागू हुआ। GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, ईथर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है एनेस्टिक, बेहोश की दवा बनाने में किया जाता है। ईथर को पहले सेल क्रिया में बेहोशी की दवा के रूप में उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो ये स्टेपस है। स्टेपस हड्डी कान में होती है और यह शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट, नेशनल पार्क काजीरंगा किस राज्य में है? तो ये काजीरंगा पार्क, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये जो है असम में है। एल्डो किस प्रकार का कंजक्शन है? तो ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट। एंटोनिम्स ऑफ इंक्रीज तो ये हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने पूरे 100 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, और
इसमें मतलब जीके, जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन मिक्स थे, बाकी अभी सारे सब्जेक्ट के नहीं थे। फिलहाल हमने 100 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं मात्र 25 मिनट की क्लास में। बहुत अच्छा हमने स्मार्ट स्टडी कराई है, क्योंकि हमारा मकसद ही है सभी बच्चों को स्मार्ट स्टडी कराना, ठीक है। 25 मिनट में 100 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, ठीक है। तो जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ठीक है। ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके और वो स्मार्ट स्टडी कर सकें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास के साथ, अब तक के लिए जय हिंद।